न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि वादी कश्मीर में हीट वेव का कहर जारी है, जिसके चलते आम लोगों के साथ साथ बच्चों को ख़ास तौर पर मुश्किलात का काफ़ी सामना है। इस हवाले से जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है तो उसके ऐन मुताबिक आज भी दर्जे हरारत में कोई नुमाया कमी नहीं होगी, बल्कि दर्जे हरारत बढ़ने के आसारात जो है वो दिख रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर अब अच्छा खासा दिख रहा है। हम इस वक्त पहलगाम में मौजूद है और जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहलगाम में भी काफ़ी जो है हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आम लोगों को भी उठानी पड़ रही है और साथ ही साथ जो यहाँ पर सयाह आ रहे हैं तो उनको खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि हीट वेव के चलते जो डूज़ और डोंट्स मुरतब किए गए हैं उस पर अमल पैरा हो जाए और जो जिस तरह से रहनुमा खतूत भी जारी किए गए हैं तो उस पर भी अमल पैरा होने की अशद ज़रूरत है। और महकमा सेहत का ये कहना है कि जो बच्चे या फिर बुज़ुर्ग अफराद है तो आफ्टरनून में यानी कि सफर के वक्त वो घरों में ही रहने को तरजीह दे और ख़ास तौर पर जिस्म को बॉडी को रिहाइड्रेट रखने की काफ़ी ज़रूरत है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल से यानी कि इतवार से हीट वेव में जो है कमी हो सकती है और उन्होंने बारिशों की जो पेशन गोई है वो भी की है। महकमा मौसमियात यानी कि IMD या फिर वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो रेनफॉल है तो वो कल से स्कैटर्ड प्लेसेस पे इंटरमिटेंट रेनफॉल जो है उसकी पेशन गोई की गई है और जिसके चलते हीट वेव में नुमाया जो है फ़र्क आ सकता है और लोग जो है राहत की सांस ले सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज यात्रियों का तीसरा जत्था नुनवन बेस कैंप और बालतल से मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ और जिसमें हज़ारों की तादाद में यात्री शामिल थे और अभी तक लगभग 30,000 के करीब यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और यात्रियों में काफ़ी जो जोश है वो देखने को मिल रहा है और जोश और अक़ीदत के साथ यात्री जो है हिमालयाई पर्वतों की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए काफ़ी बेचैन हैं। यात्रियों ने तमाम तर इंतज़ाम जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है और साथ ही साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं और उनके ताउन का भी बेहद शुक्रिया अदा किया है। और आज जो यात्रियों का यहाँ पर चौथा जत्था आने वाला है तो कल वो बाज़ाब्ता तौर पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नुनवन बेस कैंप यानी कि चंदनवाड़ी एक्सिस या फिर बालतल एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ से रवाना होगा। तीसरी अहम ये ख़बर है कि मुहर्रमुल हराम के जो अयाम हैं तो उस सिलसिले में जो जुलूस है आज़ादारी के जुलूस है वो बड़े पैमाने पर मुनक़द हो रहे हैं और शहर श्रीनगर के साथ साथ जितने भी शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर आज़ादारी के जुलूस जो है बड़े पैमाने पर बरामद हो रहे हैं। और जिस तरह से सरकार ने दावा किया है, इंतज़ामिया ने दावा किया है कि मुहर्रमुल हराम के चलते या फिर जो आज़ादारी के जुलूस है उनके चलते जितने भी इंतज़ामात किए जाने चाहिए थे वो ज़मीनी सतह पर अमलाए जा रहे हैं और तमाम तर इंतज़ामात आज़ादारों के लिए या फिर आम लोगों के लिए वो बहम पहुँचाए गए हैं। तो इस सिलसिले में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मातमी जुलूस जो है वो जगह जगह पर निकाले जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो सबील है उनका क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है और हम जगह जगह देख रहे हैं कि लोग जुट गए हैं कि जो राहगीर है जो मुसाफिर है उनको पानी पिलाया जा रहा है और जगह जगह पर सबील यानी कि जो वाटर स्टॉल्स होते हैं खुसूसी वाटर स्टॉल्स तो वो कायम किए गए हैं और इससे जो है वाक़े करबला की याद भी जो है वो ताज़ा होती है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो रफ़्क़ा है जो करबला में शहीद हुए थे तो उनकी याद भी ताज़ा होती है और उनको ख़राज तहसीन भी इस हवाले से पेश किया जाता है। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।